रज़ा रूमी साहब, जैसे बात हो रही है, आमिर साहब ने कहा कि दुनिया की स्क्रूटनी भारत की जानिब बढ़ेगी, एक वहाँ पे अवेयरनेस ज़्यादा हो रही है, भारत को अब देखा जाएगा, इसके ऊपर काम होगा। मगर पहलगाम हमले की बात की जाए तो हिंदुओं को बचाने वाला भी एक मुसलमान था जिसने कोशिश की। अभी बोंडाई हमले की बात की जाए, वहाँ पर भी बचाने वाला यहूदियों को एक मुसलमान था। क्या इजराइल के सेहूनियों या भारत में हिंदुत्व के हामियों को यह हकीकत समझ में आएगी कि दहशत गर्दी का कोई मजहब नहीं है या दहशत गर्द का कोई मजहब नहीं है? इंटरनली, दाखिली तौर पर कोई थॉट प्रोसेस इस तरफ काम करेगा वहां पे? आयशा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और उसकी वजह यह है कि भारत में पिछले तकरीबन 15-20 साल से जो इंतहा पसंदी का एक तूफान उठा है, जिसका एक अहम जुज़्व जो है वो इस्लामोफोबिया या मुसलमानों से नफरत और जो हिंदुस्तान की तारीख है उसको रीराइट करने की पूरी एक एफर्ट जो है वो हमें दिखाई देती है। और यही वजह है कि इस वक्त मुसलमान अक़लियतें जो हैं हिंदुस्तान में वो अपने आप को न सिर्फ गैर महफूज समझ रही हैं, बल्कि अभी आपने हालिया वाक़या देखा, इसका जिक्र भी हुआ कि एक सूबे के वज़ीर आला जो है वो एक मुसलमान खातून का नकाब जो है उन्होंने अपने हाथों से उसको हटाया। और बाद में जब उनसे सवाल किया गया तो उनके एक साथी वज़ीर ने कहा कि बहुत ही नाज़ेबा बात की, जो कि आप ये देखिए कि हिंदुस्तान की पिछली तारीख देख लीजिए, 1947 से ऐसा वाक़या सरकार के लेवल से किसी सरकारी आला ओहदेदार की तरफ से नहीं देखा गया। और न सिर्फ ये कि उसकी वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस हुई, यहाँ कुछ आवाज़ें उन्होंने तनकीद की और कुछ ने उसके ऊपर उसकी मजम्मत की, लेकिन बिलअमूम हिंदुस्तान का मीडिया जो है और हिंदुस्तान की जो पूरी पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, इसमें अब ये चीज़ सिरायत कर चुकी है। और ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी एक मुस्लिम माइनॉरिटी जो है वो इंडिया में मौजूद है, और उसी का रद्दे अमल हम देखते हैं बहुत सारे और जगहों पर। अगरचे कि ये पहला तरीका है कि कोई हिंदुस्तानी मुसलमान उसने कोई बाहर जाकर इस तरह का वाक़या किया, किसी तशद्दुद की कार्रवाई में हिस्सा लिया हो, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में साजिद अकरम ने किया, या उनके साहिबजादे जो इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं और उन पर चार्जेस भी लग चुके हैं। तो ये एक बहुत ही दिल खराश मैं समझता हूँ हकीकत है, और अब इसको हमें इसके ऊपर जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इंडिया की जो आने वाली कई दिहाइयां हैं उसमें ये मसला बिल्कुल बरकरार भी रहेगा, क्योंकि रज़ा रूमी साहब, जिसे आप कह रहे हैं कि इस थॉट प्रोसेस से लड़ा नहीं जा सकता और ये बरकरार रहेगा, तो फिर भारत में रहने वाले मुसलमानों पर इसका क्या असर होगा? क्या इम्पैक्ट आएगा इस सिचुएशन में? जी, उनका इम्पैक्ट बिल्कुल ऑलरेडी आ रहा है। जो लोग वहां से जो तालीम याफ्ता मुसलमान हैं, जो साहिब हैसियत हैं, वो तो निकल रहे हैं, वो अपने बच्चों को भी बाहर लेके जा रहे हैं। पीछे रह जाते हैं बेचारे गरीब जो मजदूर तबके के लोग हैं या मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनके पास वो वाले वसाइल या अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वो वहां पे पिस रहे हैं। और यही वजह है कि मैं समझता हूं कि इसमें हम उसकी मजम्मत तो करते हैं, लेकिन हमें यह भी सोचना है कि पाकिस्तान को, चूंकि हम हमेशा इजहार यकजहती करते हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ, तो हमें भी अपनी पॉलिसी को ज़रा नजरसानी करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई बात करेंगे, क्योंकि मसला यही हो रहा है कि जो भी वहाँ पे हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, उनको आपने देखा होगा क्रिकेट मैच हो या ट्रेन का डब्बा हो या कुछ और हो, तो उनको पाकिस्तानी कहा जाता है और अक्सर ये ताना दिया जाता है कि यहाँ खुश नहीं हो तो पाकिस्तान चले जाओ। जबकि वो बेचारे कहते हैं जी हम तो यहीं पैदा हुए हैं, हमारे असलाफ हमारे अजदाद की कब्रें यहाँ पे, हम कहाँ जाएंगे, हमारा वतन तो ये है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन इससे भी बड़ा मसला आयशा, जिसका पहले तस्करा हो चुका है, वो भारत की आलमी लेवल के ऊपर जिस दीदा दिलेरी से उन्होंने हालिया महीनों में दहशत गर्दी के वाकयात में उनके सरकारी अहलकार और सरकारी एजेंसियां मुलविस रही हैं, जिसका जिक्र कनाडा कर चुका है, अमेरिका कर चुका है, और जो 5 आईज जो कि 5 बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो जिक्र कर चुकी है। ये ज्यादा बड़ा एक मसला है। और यकीन जानिए, अगर भारत के साथ माशी मफादात ना होते मगरबी दुनिया के, तिजारत के, इन्वेस्टमेंट के, कंपनियों के,
तो इस वक्त बिल्कुल एक बहुत बड़ा तूफान उठा होता। दुरुस्त हो। ये तो उनकी जो इस वक्त एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है कनाडा वो के बचाए लिए, हुए यूके है। के लिए, यूएसए के, तो वो उससे बचे हुए हैं। लेकिन ज्यादा देर ये नहीं बचेंगे, क्योंकि अगर इस तरह की ये कार्रवाइयां किसी और सरजमीन पे जारी रखेंगे तो उसका रद्द अमल बैनुल अक़वामी कम्युनिटी से आएगा। दुरुस्त हो अब गया। फाइनल जो पॉइंट है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से, चूंकि आपने इसका जिक्र किया अपने सवाल में भी, जी। देखिए ऑस्ट्रेलिया में जो शख्स रेडिकलाइज हुआ है, वो उसका ये तो पता लग गया कि वो इंडियन निजात था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फिर इंडिया में क्या आइसिस जो है या दाइश है वो अपने पंजे गाड़ रही है? और अगर ऐसा हो रहा है तो ये बिल्कुल एक तशवीशनाक बात है, ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। और इसके ऊपर इंडिया को सवालात के जवाब देने होंगे। पाकिस्तान बैशिंग जो है उससे कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि उनका तो पूरी तवज्जो पाकिस्तान पे रही है इस पूरे मामले में। लेकिन इस बैशिंग से शहजाद साहब वो एक्सपोज ही हुआ है। अगर हम मई में होने वाली जंग की बात करें या बलोचिस्तान और केपी में दहशतगर्दी में भारतीय मुआवनत की बात करें, तो पाकिस्तान अब इंटरनेशनल लेवल पर डोजियर शेयर कर रहा है, आलमी प्लेटफॉर्म्स पर आवाज उठा रहा है। मगरबी दुनिया में भी दहशतगर्दी में भारत की मुआवनत जब सामने आ रही है, तो पाकिस्तान मजीद किस तरीके से इसका एडवांटेज ले सकता है, या क्या पाकिस्तान को करने की जरूरत है कि भारतीय बयानिए को उस तरीके से बेनकाब किया जाए कि अगर उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से भी उसको फायदा आ रहा है मगर उसको इसकी चोट भी आए? फिर बिल्कुल ठीक है आयशा, असल में भारत के और मोदी के बुरे दिन आए हुए हैं। याद है आपको, कभी ये मोदी नारा लगाया करता था कि भारत के अच्छे दिन आने वाले हैं। अब भारत के और मोदी के बुरे दिन आए हुए हैं। देखिए अभी रिसेंटली, बहुत ही रिसेंटली, भारत ने बॉलीवुड से के थ्रू बॉलीवुड में एक फिल्म बनी है धुरंधर के नाम से। और वो धुरंधर की जो फिल्म है वो नाम फिल्म का धुरंधर है। और वो जो फिल्म है वो लियारी की जो गैंग वॉर थी उसको डिपिक्ट किया गया है। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को दिखाने के लिए अपने मुल्क में और बाकी जहां जहां पे वो फिल्में देखी जाती हैं बॉलीवुड की, उसकी आखिरी जो स्लाइड है, जब वो फिल्म खत्म हो जाती है तो उसमें स्लाइड एक दिखाते हैं, जिसका कल मैंने एक रिव्यू पढ़ा था, उसमें देखा कि उसमें लिखा हुआ है कि दुनिया में हर दहशतगर्दी का वाकया जब होता है तो उसके ताने बाने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान में पाए जाते हैं। ये उसकी आखिरी स्लाइड है उस फिल्म की। अब खुदा का करना क्या हुआ कि उन्होंने दिखा तो दी और रिलीज तो कर दी कि अगले दिन बॉन्डाई बीच हो गया। और बॉन्डाई बीच के बाद वो आ गए साजिद अकरम साहब स्पॉटलाइट में, और नवीद अकरम साहब उनके जो बेटे हैं उनके साथ। अब कहने का मतलब ये हुआ, अब वो सारी की सारी फोकस चला गया इंडिया के ऊपर, और वो धुरंधर जो है वो धुरंधर का बवंदर बन गया। तो एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरी बात, देखिए बिल्कुल बातें तकरीबन सब हो चुकी हैं। भारत के फुटप्रिंट्स, भारत की रॉ के फुटप्रिंट्स कहां कहां पे हैं? कनाडा में पकड़े गए, अमेरिका में पकड़े गए, यूके के अंदर जाते हैं पकड़े जाते हैं, अफगानिस्तान में पकड़े गए ख्वारिज की शक्ल में, आजीविजन काम कर रहे हैं वहां पर, ईरान में कुलभूषण यादव की शक्ल में पकड़े गए। ये समझते थे हम ये इसराइल बन गए हैं, और इसराइल के तरह मोसाद के नक्शे कदम पे चलते हुए शायद वहां से कोई इंस्पायर हुए थे, क्या हुआ था, इन्होंने ये काम किया। और ये तीसरी बात, भारत के अंदर जो हिंदू पॉपुलेशन है वो सिर्फ 80% है, बल्कि उससे भी हल्के से कम है, 79.8। और उससे बढ़ के जो 21% के करीब पॉपुलेशन है वो है गैर हिंदू। उस गैर हिंदू में 20 करोड़ मुसलमान हैं और बाकी 10 करोड़ बाकी लोग हैं। अब ये 30 करोड़ मिलाए जाएं तो ये दो कम से कम बनती हैं बड़ी सल्तनतें या बड़े मुल्क, स्टेट्स। तो ख्याल करना चाहिए भाई, जिस किस्म के घाव और जिस किस्म का फिशार वहां डेवलप हुआ है अंदरूनी तौर पर इनकी हिंदुत्व पॉलिसीज की वजह से, भारत की अपनी हैसियत जो कि कितनी देर तक कायम रह सकती है उस पर सवाल उठना शुरू हो गए। तो ये चीजें जो आप सिर्फ ये ना देखिए कि ये वहां पर भारतीय निजात लोग थे जिन्होंने ये काम किया, आप ये देखिए इसकी जड़ें कहां पे बैठी हैं, वो भारत के अंदर मौजूद हैं। जो मुसलमानों के साथ बर्ताव है, जिस किस्म का फिशार, जिस किस्म की मुश्किलात वहां पे उन्होंने मुसलमानों के लिए खड़ी की है, मुसलमानों के अंदर एक रिएक्शन। आप कश्मीर में देख लीजिए, कश्मीरी भी मुसलमान, उनके साथ जो जुल्म इन्होंने बर्पा किया हुआ है वो कब तक कोई बर्दाश्त करेगा? कश्मीरी तो सह गए अब तक 70-80 साल तक, लेकिन कब तक सहेंगे? अच्छा, फिर उसके बाद ये जो 20 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान के अपने हैं, उनके साथ जो किया, ये भारत अपने तौर पे एक रियासत के तौर पे जिस तरह आज एग्जिस्ट करता है, मेरे हिसाब से कायम रह ही नहीं सकता। क्योंकि इस रस्तों पे चल के कोई भी रियासत अपने आप को कायम नहीं रख सकती। फाइनल बात करता हूं, वो ये है कि देखिए, एक होते हैं फितना अल खवारिज, जो कि अफगानिस्तान से किसी की शय पे, पाकिस्तान पे दहशतगर्दी को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानियों लोगों और पाकिस्तानी रियासत पे हमलावर होते हैं।
अच्छा, और एक होते हैं तहजीबी टकराव के मामला, जो कि इसराइल और गाजा की शक्ल में लोगों के दिमाग में बसते हैं। उससे फिर ये, कभी एक जमाने में अलकायदा उठी, अब दाइश की बातें हो रही हैं। तो ये फिर जो मगरबी ममालिक हैं, जिनको ये खौफ रहता है कि किस मुल्क में कितनी दहशतगर्दी है, उनको भी कुछ सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। कश्मीर में जो हो रहा है, जो गजा में हुआ है, जो मुसलमानों के साथ दुनिया भर में हो रहा है, जो मगरबी माशरों के अंदर जिस किस्म का बर्ताव किया जा रहा है, चाहे अमेरिका में क्यों ना हो, मेरा ख्याल है कि तमाम की तमाम इंडिकेटर्स वो है कि ये दुनिया उस तरीके से इंक्लूसिव नहीं रह गई, और ठीक। लोगों के अंदर जो जज्बा है वो इतना बढ़ चुका है कि वो बदकिस्मती से इस शक्ल में सामने आता है। इसके अंदर भी कोई ना कोई थोड़ा बहुत सोच विचार करनी पड़ेगी, ताकि दुनिया को एक रख तरीके के साथ आगे लेके जाया जाए। ये ना हो कि आपस में टकराने की शक्ल में, एक तहजीबी टकराव की शक्ल में एक फाइनल जिसे कहते हैं चैप्टर ना लिखा जाए। ठीक। ये ज्यादा बड़ा खतरा है।